हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हमें फिगर क्वेश्चन में गिवन दे रखी है कि एक टेबल हमें दे रखी है, इसका जो टॉप है टॉप सरफेस है ये एक ट्रेपेजियम की शेप का है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, इसका जो टॉप है ये ट्रेपेजियम की शेप का है। अब आगे वो कहता है फाइंड इट्स एरिया, इसका हमें एरिया फाइंड करना है इसके टॉप का। और इसकी पैरेलल साइड्स हमें दे रखी है 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। ठीक है, टू पैरेलल साइड्स हमें दे रखी है 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है। इन दोनों के बीच का जो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है 0.8 मीटर। जो हमें गिवन दे रखा है पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें पैरेलल साइड दे रखी है, ये हम ले लेते हैं ए और ये ले लेते हैं बी। हमें ए गिवन है 1 मीटर एंड बी हमें गिवन है 1.2 मीटर। टू पैरेलल साइड्स हमें दे रखी हैं और हमें बीच का डिस्टेंस मतलब h हमें गिवन है 0.8 मीटर। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें गिवन है। अब हम एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम टेबल टॉप, ट्रेपेजियम शेप का है टेबल टॉप, इसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड एंड बी ए प्लस बी इंटू एच, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस हाइट 1/2। ए हमें गिवन है 1 पैरेलल साइड 1 प्लस सेकेंड पैरेलल साइड हमें गिवन है 1.2 मल्टीप्लाई एच हमें गिवन है 0.8। 1/2 इसे इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई 0.8। ठीक है, अब देखिए पॉइंट हटा के नीचे हम 10 लगा देते हैं, एक के बाद पॉइंट था इसलिए ये 10 आ गया। इधर भी एक के बाद पॉइंट है, नीचे 10 लगा दिया। अब इसे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 11। ये आ गया 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 88/100 मतलब 0.88 मीटर। मीटर नहीं आएगा, यहाँ आएगा मीटर स्क्वायर। जब भी हम किसी भी चीज का एरिया फाइंड करते हैं उसकी यूनिट में स्क्वायर आता है। अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम टेबल टॉप आ गया 0.88 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द पैरेलल साइड्स is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो 34 सेंटीमीटर है और उसकी एक पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर है और हाइट 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी है उसकी अदर पैरेलल साइड। जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है, 1 पैरेलल साइड हमें गिवन है, मतलब ए हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और हमें अदर पैरेलल साइड फाइंड करनी है, मतलब हमें फाइंड करना है बी। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब a प्लस बी इंटू एच मतलब हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो हमें गिवन है 34 इज इक्वल टू
1/2। ए बी गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर, वन पैरेलल साइड गिवन है, बी हमें फाइंड करना है अदर पैरेलल साइड, मल्टीप्लाई एच, एच हमें गिवन है 4। ठीक है, अब देखिए जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, या फिर हम यहीं पर ही काट देते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ये 2 यहाँ बचेगा 10 प्लस बी। अब इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो ये आ गया 17 इज इक्वल टू 10 प्लस बी। अब हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी की वैल्यू क्या होगी, ये 10 इसके प्लस में है, इधर ये माइनस में आ जाएगा, बी अकेला रह जाएगा, तो 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 सेंटीमीटर, अदर पैरेलल साइड हो गई 7 सेंटीमीटर। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेपेजियम शेप की फील्ड है ABCD जिसके चारों तरफ फेंसिंग हुई हुई है। ठीक है, वो फेंसिंग का मतलब चारों तरफ इसकी बाउंड्री हुई हुई है, इसकी टोटल लेंथ हमें गिवन है 120 मीटर, मतलब हमें गिवन है इसका पेरीमीटर हमें गिवन है 120 मीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है इफ BC इज 48 मीटर, अगर BC 48 मीटर हो और CD 17 मीटर हो CD एंड AD 40 मीटर हो, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। तो हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। और लास्ट में कह रहा है साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। जो AB है वो AD और BC पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये बीच का डिस्टेंस है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, मतलब ये H है। ठीक है, हमें अगर एरिया फाइंड करना है तो हमारे पास पैरेलल साइड्स होनी चाहिए और हाइट होनी चाहिए। पैरेलल साइड तो हमें गिवन है लेकिन हाइट हमारे पास नहीं है, वो हम कैसे निकालेंगे, हमें गिवन क्या है, हमें पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, हम लिखेंगे पहले जो हमें गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू कितना हमें गिवन है 120 मीटर। अब एरिया ऑफ पेरीमीटर हम ट्रेपेजियम का कैसे फाइंड करते हैं, इन सब का टोटल सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, सबका सम कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाता है। तो हमने ऐड कर दिया AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज इक्वल टू 120। अब देखिए AB हमने ले लिया, ये H हाइट है, और BC हमें 48 दे रखा है, CD हमें 17 दे रखा है और AD हमें 40 दे रखा है, इज इक्वल टू 120। H प्लस इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 105 इज इक्वल टू 120। अब H हमें फाइंड करना है, H यहीं रहने देंगे, ये प्लस का था इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 120 में से माइनस हो जाएगा 105। H की वैल्यू फाइंड हो गई 15 मीटर। ठीक है, हमारे पास H की वैल्यू आ गई 15 मीटर। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, H भी हमारे पास गिवन है और एक पैरेलल साइड हमें गिवन है 40 मीटर और दूसरी पैरेलल साइड हमें गिवन है 48 मीटर
एंड h हमें गिवन है, हमने फाइंड कर लिया h 15 मीटर। अब हम एरिया ऑफ फील्ड निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब a प्लस बी इंटू में h। अब 1/2 मल्टीप्लाई में a प्लस बी 40 प्लस 48 मल्टीप्लाई में 15। अब मैं यहाँ कर देती हूँ इसका सोल्यूशन। ये 1/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई में 15। अब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 44। 44 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। क्योंकि हमने एरिया फाइंड करा है इसलिए इसकी यूनिट के साथ स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फील्ड क्या आ गई, 660 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर and the perpendicular drop on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि ये क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड है जिसके ऊपर डायगोनल दे रखा है 24 मीटर। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इस पे एक डायगोनल है 24 मीटर और उसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये जो डायगोनल है इसके ऊपर परपेंडिकुलर डले हुए हैं अपोजिट वर्टिसेस से। ठीक है, ये जो डायगोनल है इसके अपोजिट वर्टिसेस ये हैं, इससे जो ये परपेंडिकुलर डले हुए हैं एक तो 13 मीटर है और एक 8 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। तो अब देखिए हमें गिवन क्या है, हमें एक तो डायगोनल गिवन है, डी हमें गिवन है डायगोनल 24 मीटर, और क्या गिवन है हमें गिवन है एक हाइट h1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एक हमें h2 गिवन है, दूसरी हाइट हमें गिवन है 8 मीटर। जब इस तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है जिस पर एक डायगोनल हो और उसके ऊपर अपोजिट वर्टिसेस से परपेंडिकुलर डले हुए हो तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 1/2 इंटू में डी मतलब डायगोनल मल्टीप्लाई में h1 प्लस h2। ठीक है, हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल और मल्टीप्लाई करते हैं हम दोनों जो इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर हाइट है उनका सम। ठीक है, याद रहेगा। या फिर आपको अगर निकालना हो, फॉर्मूला याद ना हो, तो आप एक तरीका इसमें और भी कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे इस फील्ड में एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। ठीक है, दो ट्राइंगल है तो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस। इसमें हाफ बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगी, इसी तरह इस ट्राइंगल में बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो इसका इस तरह के क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई में डी मल्टीप्लाई h1 प्लस h2। हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल हमें दे रखा है 24 मल्टीप्लाई h1 हमें दे रखा है 13 प्लस h2 मतलब 8। अब ये देखिए डिवाइड हो रहा है तो ये यहीं पर ही काट देते हैं, ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई इन दोनों का ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 21। अब 12 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया है इसलिए यूनिट का स्क्वायर।
फिफ्थ क्वेश्चन है द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमें रोम्बस के डायगोनल्स गिवन है 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। अब देखिए डायगोनल्स दे रखा है, मतलब D1 हमें दे रखा है, एक डायगोनल हमें दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर एंड अदर डायगोनल मतलब D2 हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। हमें एरिया फाइंड करने के लिए D1 और D2 ही चाहिए होता है, इसके दोनों डायगोनल। अब एरिया फाइंड करेंगे इसका। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई में D1 मल्टीप्लाई D2। ठीक है, दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 1/2। अब 1/2 D1 है 7.5 मल्टीप्लाई D2 हमारे पास है 12, ये 2 12 से कट जाएगा 6 पर। अब 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमेशा याद रखिएगा, कभी स्क्वायर लगाना आप भूल जाएं। कभी भी एरिया जब भी निकालना होता है तो हम जो यूनिट होती है उसके ऊपर स्क्वायर ज़रूर लगाते हैं।